साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। यहाँ आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आया है जिस पर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे बसपा सुप्रीमो किन मुद्दों की बात कर रही हैं और कहाँ पर ये असर करता है, किन चीज़ों को दिक्कत देता है। मगर उससे पहले अगर आपने राजपथ भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोशिश रहती है हमारी पूरी टीम की कि जल्द से जल्द आपको अपडेट दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकें। फ़िलहाल जो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है, पहले वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर उसके आगे हम बताएंगे कि क्या कारण है। बसपा सुप्रीमो कहती हैं, भारतीय संविधान के मान सम्मान व मर्यादा तथा इसके समता मूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरोध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक है तथा इस प्रस्ताव को रद्द किया जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। दूसरा ट्वीट है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर उपेक्षितों व महिलाओं के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता के मूल में रखकर सर्वस्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से मेल नहीं खाता है। ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। ये बात बसपा सुप्रीमो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं साफ साफ। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में विधि विभाग में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा था, उस बात को दरकिनार करते हुए वो जो आदेश आया है इसके विरोध में उसको स्वीकार करती हैं और कहती हैं ये होना उतना ही गलत है जितना बाबा साहब के विचारों पर काम के विरोध में अन्य राजनीतिक दल और अन्य सामाजिक संगठन कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आज के समय में जितना हक मिल रहा है बोलने का, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में, उस तरीके से अगर मनुस्मृति को अगर पढ़ाया जाएगा तो वो सोच कहीं ना कहीं दोबारा डेवलप होगी, जो कि गलत है। किस तरीके से ये भी हम बता दें आपको, जब मनुस्मृति की बात होगी तो महिलाओं की मान सम्मान पर भी हानि होगी। जिस तरीके से आज महिला प्रेसिडेंट हैं, महिला मुख्यमंत्री रही हैं 4 बार, तमाम पार्टियों में महिला राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं और आज राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं संसद भवन हो, विधानसभा हो, इन जगहों पर महिलाओं को अपनी हिस्सेदारी मिल रही है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के बनाए भारतीय संविधान की देन है, जिसकी वजह से आज महिलाएं घर पर चूल्हा रोटी छोड़कर पढ़ाई करने विद्यालय जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पुराने समय में महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, ये बात कही जाती थी कि महिलाएं घर के चूल्हा चौका कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि शिक्षा, क्योंकि कल उनकी शादी होनी है और घर चलाना है। ये बात पहले ज़माने में होती थी, मगर भारतीय संविधान के तहत आज महिला आज़ाद है अपने हक की बात करने का, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। प्लस सामाजिक तौर पर जहाँ पर मीटिंगें होती हैं वहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ये बात भी सच है कि अगर महिलाएं अगर इस देश को नहीं देखेंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं आज के समय में हिस्सा ले रही हैं, साफ साफ आसानी से लोगों के जो मुद्दे हैं वो आसानी से उठाए जा सकते हैं। जिस तरीके से आज महिलाएं आपको आज के दौर में आगे बढ़ते दिख रही हैं, ये साफ साफ दर्शाता है बाबा साहब की जो सोच है उसको उजागर कर रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, ये जो मनुस्मृति विधि विभाग में अगर पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के बनाए गए SC ST OBC महिलाओं और अल्पसंख्यक के हकों की लड़ाई पर चोट की जा रही थी। ये बात बसपा सुप्रीमो साफ साफ अपने ट्विटर के माध्यम से दर्शाती हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जिस तरीके से कल्पना चावला हो गई, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो गई, वहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रहीं,
मायावती हो गई, वहीं पर वेस्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई। बॉलीवुड में आप चले जाइए तो तमाम एक्ट्रेस हैं, विद्या भारती हो, प्रियंका चोपड़ा हो, आज तमाम एक्ट्रेस बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में जो हिस्सा ले पा रही हैं, ये साफ साफ दर्शाता है कि आज अगर देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो देश का ही नाम रोशन कर रही हैं। मगर जिस तरीके से मनुस्मृति को वहाँ पर उजागर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोच पर चोट किया जाएगा। जो लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि ये सोच फिर से डेवलप होगी। जो बाबा साहब ने संविधान के तहत लोगों की ऐसी छोटी सोच पर जो चोट किया था, उस सोच को दोबारा उजागर होगा। खास करके विधि विभाग में अगर ऐसा मामला होता है, ये साफ साफ दर्शाता है कि कानून में काफ़ी हस्तक्षेप होने लगेगा। बात कर लें इस ट्वीट में एक और लाइन का, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा, स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता का मूल में ये रखकर स्वर स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की। मतलब जिस तरीके से आज इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने मुद्दों को सामने ला रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के द्वारा ये देन है, जिसके कारण आज देश का जो युवा है ये सोच सकता है। फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, जो बोलने की उनको ताकत मिली है, वो भारतीय संविधान की देन है। मगर मनुस्मृति को अगर दोबारा विधि विभाग में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच पर आक्रमण करने जैसा है। वहीं पर अगर विधि विभाग में इस तरीके की सोच को पढ़ाया जाएगा तो जो बच्चों को भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी सोच पर एक तरफ नेगेटिव सोच भी डेवलप होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अगर बार बार चोट करेंगे तो धीरे धीरे उसमें वो छेद हो जाता है। मगर यहाँ पर जो बात है सबसे बड़ी, बसपा सुप्रीमो सबसे पहले ट्वीट करती हैं और आज फ्रंटफुट में आके इस बात को सामने रखती। वहीं पर सबसे बड़ी बात है, अगर इस देश में हक की बात हो तो भारतीय संविधान ने ही दिया है, चाहे महिलाओं के हक की बात हो, चाहे SC ST OBC की बात हो, चाहे गरीब कमज़ोर आदमियों के हक की बात हो। अगर कोई मामला होता है तो वो सीधे इस बात को कहता है, मैं इस मामले को कोर्ट में उठाऊंगा और मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। तो जिस संविधान के तहत वो इस बात को कह पाता है, अगर इस विचारधारा के बीच में, इस सोच के बीच में अगर नकारात्मकता मतलब नेगेटिव सोच अगर डेवलप होगी, मनुस्मृति को पढ़ाया जाएगा, तो साफ साफ ये दर्शाता है कि लोगों की सोच पर रोक लगाने का काम होगा। वहीं पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम और आप आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या देश का प्रधानमंत्री भी अगर बना है तो भारतीय संविधान की ही देन है, जिसके कारण वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये सोचने की है कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि संसद भवन में आज मैं जो भी हूँ या आज जो कुछ भी हूँ सोनिया गांधी की देन है। मगर सच्चाई ये है कि आपको नहीं मालूम कि भारत के संविधान ने ही आपको ये ताकत दी और आपको ही ये मौका बनाया। अगर आपके समाज की, आपके विचारों की लड़ाई बाबा साहब ने नहीं लड़ी होती तो आज आप देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय पार्टी के ना बन पाते। खैर, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मगर आज के समय में इलेक्शन हो गए, उसके बाद आप दिख नहीं रहे हैं, वो विषय दूसरा है। मगर सच्चाई ये है, ना किसी के द्वारा आपको दी गई है। अगर किसी आपको इस सोच के ऊपर काम करने की, इस आइडियोलॉजी में राजा बनने का हक अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय संविधान की देन है। अगर उस सोच पर कोई चोट करता है वो चिंता का विषय है। उसी तरीके से मनुस्मृति में तमाम ऐसे वाक्याएं हैं जिस पर तमाम तरह की आलोचना अक्सर उठती रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा। कई लोगों ने मनुस्मृति को उन वाक्यों से जलाया है। वहीं कई ऐसे भी लोग रहे हैं मनुस्मृति को लेकर उस जो वक्तव्य है ताड़न वाले, तो उनको बदलते नजर आए हैं। मगर सच्चाई ये है, ये जो ट्वीट है, ये जो पोस्ट है, एक्स पे पोस्ट किया है बसपा सुप्रीमो ने, साफ साफ एक मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक देश की आम महिला की सोच पर इन्होंने ट्वीट किया है। ये बताया है, साफ साफ इस ट्वीट में दर्शाता है
कि अगर महिलाओं को हक मिला है तो भारतीय संविधान की देन है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और इस हक को अगर कोई गलत नीति से, मतलब मनुस्मृति पढ़ाने से कहीं ना कहीं इस सोच पर एक चोट की जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा जो विधि विभाग में केस लड़े जाते हैं, अगर वो व्यक्ति मनुस्मृति पढ़ेगा तो साफ साफ उसकी सोच में बदलाव आएगा। ये कुछ बातें बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। लगभग मैंने कोशिश की इस ट्वीट को पोस्टमार्टम करने की, तो मामला ये निकल के आता है कि बसपा सुप्रीमो आज इन्हें काफ़ी पिछले कई दिनों से फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए दिख रही हैं। देश के जो मूल निवासी हैं, तमाम इस देश के जो मूल लोग हैं, जिनकी बात अक्सर बसपा उठाती थी, उसी तरीके से बसपा सुप्रीमो ने फिर से ये बात उठाई है। ये साफ साफ दर्शाता है दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ साथ महिलाओं के हक की बात बसपा सुप्रीमो ने इस ट्वीट के माध्यम से रखा है। वहीं पर महिलाओं के साथ अगर इस तरह का जो विचार रखने वाली सोच है, उन पर अगर अमल होता है तो बसपा सुप्रीमो उसका समर्थन नहीं करती, उसके विरोध में साथ खड़ी दिखती हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।